अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है वीक 4 का जो टॉपिक था हमारा सिमेंटिक नेटवर्क, उसकी हम रिवीजन करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो है एक आध प्रॉब्लम हम जो है सॉल्व करके देखेंगे। तो बेसिकली सिमेंटिक नेटवर्क जो है इट इज वन ऑफ द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक. It consists of a network in which nodes represent the objects. इसमें हमारे पास नोड्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स या कंसेप्ट या एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद लेबल्ड डायरेक्टेड लिंक्स जो है उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को जो है वो शो करते हैं. तो बेसिकली ये नॉलेज पीस ऑफ नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ कोहेरेंट सिमेंटिक ग्रुप नेटवर्क की फॉर्म में जो है ये हमें शो करने के लिए यूज होती है. और इट इज बेसिकली ये बहुत ही अच्छी विजुअलाइजेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द नॉलेज of the relationship between different entities, different concepts, different objects. और इसमें हम जो है डिक्लेरेटिव नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म जो है इसे हम कह सकते हैं. इंस्टेड ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ्स ऑफ टेक्स्ट हम जो है अगर किसी भी पैराग्राफ को अगर हम नेटवर्क की फॉर्म में ड्रॉ कर लें तो ये हमें काफ़ी अरसे तक जो है वो याद रह सकता है. उसका एक पिक्चर जो है हमारे माइंड में जो है वो सेव हो जाता है और एक पिक्चर को सेव रखना माइंड में जो वो ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट के. तो बेसिकली इसके एडवांटेजेस हमें ये है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है. आप जो मर्जी है कीवर्ड यूज़ करें, जो मर्जी है लेबल्स यूज़ करें, जो मर्जी है जितने मर्जी आप नोट्स बना लें. बहुत ही फ्लेक्सिबल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है. इसमें आप जितने मर्जी नोट्स और भी ऐड कर सकते हैं, नोट्स को रिमूव भी कर सकते हैं. और बेसिकली ह्यूमन इंफॉर्मेशन स्टोरेज हम अज्यूम करते हैं कि वो भी नेटवर्क की जो है वो फॉर्म में होती है. हमारे माइंड में भी डिफरेंट चीज़ों का जो है कनेक्शंस होते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट्स के आपस में कनेक्शंस होते हैं. तो जब हम एक चीज़ को याद करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जहन में आ जाती हैं. तो एक लॉजिकल लिंक्स जो है बिटवीन डिफरेंट कंसेप्ट्स, डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट इंसिडेंट्स जो है हमारे माइंड में होते हैं. तो एक चीज़ से जो है हमें जो है बाकी सारी चीज़ें जो है हमें याद आना शुरू हो जाती हैं. तो अगर फर्ज करें अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी स्कूल लाइफ को याद करते हैं तो आप फिर आपका स्कूल का टीचर, आपके स्कूल के क्लास फेलो, स्कूल की बिल्डिंग, वो सारी चीज़ें जो है वो एकदम से जो है जो आप पिक्चर जो इमेजेस आपके माइंड में है वो सारी चीज़ें हैं जो वो याद आना शुरू हो जाएंगी. अगर आप किसी पर्टिकुलर इवेंट को, किसी पिकनिक को याद करेंगे तो उससे रिलेटेड जो लोग आप गए थे, जो आपने एक्टिविटीज़ की थी, वो सारी एक तरह से आपके माइंड में जो है वो रिकॉल हो जाएंगी. तो हम जो है ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जो है वो स्टोर होती है. तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हम जो है कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता और इसमें हम जो है इनहेरिटेंस वगैरह का जो एडवांटेज है वो हम इसमें हम नहीं ले सकते. और बेसिकली अगर क्योंकि स्टैंडर्ड कोई नहीं है तो आपका सोल्यूशन जो है वो मेरे सोल्यूशन से डिफरेंट हो सकता है. तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपने अगर नेटवर्क बनाया है वो बाकियों को अंडरस्टैंड नहीं होता तो ये इसमें काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है. तो बेसिकली प्रोसीजरल नॉलेज या ऑपरेशनल नॉलेज के लिए या जिसे हम कहते हैं एल्गोरिथम, अगर हमने प्रोसीजरल नॉलेज जो है वो हमने स्टोर करना है तो उसके लिए जो है ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक सूटेबल नहीं है, जिसमें हम जो है कि बिहेवियर को जो है हम शो कर सकते हैं या मेथड या फंक्शनैलिटी को हम अगर स्टोर करना चाहें तो उसके लिए ये टेक्निक जो है सूटेबल नहीं है. उसके लिए हम नेक्स्ट जो टेक्निक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, रिवीजन वीडियो में वीक 5 के रिवीजन, तो प्रोडक्शन रूल्स की टेक्निक उसके लिए यूज़ होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, तो बेसिकली नेटवर्क का क्योंकि स्टैंडर्ड कोई नहीं है तो आपने जो कुछ गाइडलाइन जो है अपने जहन में रखनी है. एक तो ये कि जेनेरिक टर्म्स अगर हो तो उनको आपने अवॉइड करना है. उनको आपने विद असाइनिंग आईडीज, न्यूमेरिक आईडीज भी असाइन कर सकते हैं और सिंबॉलिक आईडीज भी असाइन कर सकते हैं. एग्जांपल्स में मजीद पिछली वीडियोस में भी, नॉर्मल लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कस किया था और अभी भी जो है मैं इनको थोड़ा सा इस पॉइंट को एलैबोरेट करूंगा. तो उसके अलावा यह है कि आपने जेनेरिक टर्म को अवॉइड करना, आईडीज असाइन करनी है. उसके अलावा यह है कि जो टर्म्स लाइक टुडे, टुमारो, यस्टरडे जो कि एक मीनिंग हमें दे रही होती हैं तो उनको हमने स्पेसिफिक वैल्यूज के साथ जो है नॉलेज में स्टोर करना है. तो आज जो टुडे है वो कल जो है वो यस्टरडे बन जाएगा, तो इसी तरह से वो डे आफ्टर यस्टरडे बन जाएगा. तो इस तरह से जो है वो, तो उसकी बजाय हम जो है हम जो अगर स्पेसिफिक डेट सेव कर लेंगे इंस्टेड ऑफ टुडे तो वो ज़्यादा मुनासिब है.
तो इस तरह की टर्म्स को जो है हमने रिप्लेस कर देना होता है उनके मीनिंग्स के लिहाज से। अहम बात यह है कि ऑल लिंक्स शुड बी लेबल्ड, और उसमें यह है कि टू नोड्स बिटवीन द लिंक्स, टू नोड्स एंड ए लिंक शुड बी सेल्फ स्टैंडिंग, मतलब उनका मीनिंग हमें अंडरस्टैंड करने के लिए बाकी ज्यादा नोड्स को या लिंक्स को रीड ना करना पड़े एक ही गो में। एक ही गो में अगर हम दो नोड्स को और उनके लिंक्स को रीड करें तो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि आपका विजुअली ह्यूमन बीइंग के लिए अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और उसमें लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ना करी हो, दो एंटिटीज या दो एक ही ऑब्जेक्ट, अवॉइड मल्टीपल नोड्स ऑफ द सेम एंटिटी और सेम ऑब्जेक्ट, उनके मल्टीपल नोड्स हैं वो नहीं बनाने। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल की तरफ। हमने सिमेट्रिक नेटवर्क ड्रा करना है। Nowadays, universities in Pakistan are closed due to the coronavirus. Students are studying online by downloading lecture notes, watching videos, attending interactive session on Zoom, and attempting quizzes and assignments on LMS. तो ये हमारे पास जो एक पैराग्राफ ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू द करंट रियल वर्ल्ड सिचुएशन जो अभी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। तो उसको हमने जो है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश। तो अब इसको अगर हमने इसे विजुअलाइज करना हो इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, तो हम इसका सिमेंटिक नेटवर्क ड्रा करते हैं। अब इसमें देखें कि एंटिटीज जो है वो कौन सी हैं, ये यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान, स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। और इसमें वर्ब्स कौन से, एक्शंस, डाउनलोडिंग इज एन एक्शन, वाचिंग इज एन एक्शन, अटेंडिंग इज एन एक्शन, और अटेम्प्टिंग इज एन एक्शन। तो ये सारे जो है एक्शंस हैं। तो हम जो है जो एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भी नोट्स बना सकते हैं और एक्शंस के भी नोट्स बना सकते हैं। और अगर किसी एक्शन के बारे में ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो फिर उसका नोट बनाना लाजमी इंपॉर्टेंट है। अभी इसी पैराग्राफ का नेटवर्क जो है मल्टीपल तरीकों से बनाया जा सकता है, मल्टीपल सही तरीकों से बनाया जा सकता है। मैं आपको इसके दो करेक्ट सोल्यूशन जो है, अंडरस्टैंडेबल सोल्यूशन जो है वो मैं दिखाता हूँ, तो आई होप कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होंगे। अच्छा जी, पहले ये हमारी स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, इसको देखकर हम जो है नेटवर्क ड्रा करते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है जी यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, तो यूनिवर्सिटीज का नोट बन जाएगा बिलोंग्स टू पाकिस्तान। एन की बजाय हम अपनी मर्जी से जो मीनिंग कन्वे कर रहे हो वो वर्ड्स हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो द यूनिवर्सिटीज विच बिलोंग्स टू पाकिस्तान, और उनका स्टेटस क्या है, क्लोज्ड है, तो हम एक स्टेटस का लिंक बना देंगे और कहेंगे क्लोज, देयर स्टेटस इज क्लोज्ड। Okay, what is the reason for this closure? Reason is coronavirus. तो हम जो है हमने लिंक कर दिया, तो ये जो है उसके रीजन जो है कोरोना वायरस है। अच्छा, इसी तरह से सिमिलरली ड्यूरेशन क्या है, नाउ डेज को मैं इलेबरेट करने लगा हूँ। नाउ डेज अगर ये पैराग्राफ अगले साल पढ़ा जाए या उससे अगले साल पढ़ा जाए जब ये जो है वायरस खत्म हो चुका हो, तो फिर ये नाउ डेज का वर्ड जो है ये मीनिंगफुल नहीं रहेगा। नाउ डेज तो आजकल जो मंथ्स चल रहे हैं या जब से यूनिवर्सिटीज क्लोज हो रही हैं, तो उसको हमने नाउ डेज को ट्रांसलेट करके यहाँ पे मीनिंग के लिहाज से लिखना है, फ्रॉम मार्च टू जुलाई 2020। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मीनिंग के लिहाज से हमने उस इंफॉर्मेशन को हमने जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है, उसका नोट बना लेना है। अच्छा जी, अब इसमें क्या रहा है कि स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो मेन एंटिटी है स्टूडेंट। ओके, और इनको जरा इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया, लेकिन ये मीनिंग के लिहाज से जो है ये कन्वे हो रहा है कि द स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग इन दीज यूनिवर्सिटीज विच बिलोंग टू दीज यूनिवर्सिटीज, तो ये जो है दे आर स्टडिंग ऑनलाइन। ओके, और इसमें दे आर डाउनलोडिंग लेक्चर नोट्स, दे आर वाचिंग वीडियोस लेक्चर वीडियोस। अच्छा, यहाँ पे खाली वीडियोस है, इधर मैंने लेक्चर वीडियोस कह दिया, दैट इज मोर मीनिंगफुल। ओके, सिमिलरली अटेंडिंग इंटरेक्टिव सेशंस, या यहाँ पे ऑनलाइन लेसन्स या ऑनलाइन क्लासेस भी हम कह सकते हैं। आप इन लाजमी नहीं कि यही वाले वर्ड यूज करें, आप अपनी मर्जी से भी मुनासिब से वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, सिमिलरली यूजिंग इंटरेक्टिव सेशंस यूजिंग जूम, तो ये हमने लिंक बना लिए। अच्छा, इसी तरह से अटेम्प्टिंग क्विजेज एंड असाइनमेंट्स, आप चाहें तो इनके दो नोट्स बना लें अलग-अलग से, क्विजेज का अलग बना लें, असाइनमेंट्स का अलग बना लें। अगर स्पेशली अगर उनके लिए सेपरेट इंफॉर्मेशन हो फिर तो लाजमी अलग नोट बनाना है।
लेकिन अभी इस पैराग्राफ में हमारे पास सेपरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इनका लाजमी नहीं कि अलग से नोट बना दें, हम इनको एक ही नोट में जो है वो कंबाइन कर देते हैं, क्विजेज एंड असाइनमेंट्स कर देते हैं। अच्छा जी, अपलोडेड ऑन LMS। तो ये एक सिंप्लीफाइड वे में मैंने जो है नेटवर्क को जो है वो ड्रा कर लिया है। ये जो है काफ़ी हद तक ठीक है। इसमें सिर्फ एक जो है थोड़ा सा इश्यू है, वो ये है कि अगर हमारे पास इन एक्शंस की और भी इंफॉर्मेशन होती, ये जो एक्शंस है, एक तो इसमें कंसिस्टेंसी है कि ये जितने स्टडिंग, अटेम्प्टिंग, डाउनलोडिंग, वाचिंग, अटेंडिंग, इन सब के लिए हमने, क्योंकि हैं ये एक्शंस, हमने जो है सब के लिए हमने क्या किया है कि इनको एज ए लेबल यूज किया, क्योंकि इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर इनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती तो फिर इन एक्शंस को हम जो है themselves, हम इन सब को जो है इन द फॉर्म ऑफ नोड हम शो करते। और ये ज़रा नामुनासिब सी बात है कि किसी एक एक्शन को तो आप एज ए नोड कर लें और कुछ एक्शन को आप एज ए लेबल कर लें, तो वो नामुनासिब सी बात है। वो भी कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है कि जिस एक्शन के बारे में जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, फर्ज करें ये होता है अटेंडिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ऑन जूम एज पर टाइम टेबल, तो ये जो है ये तो उसके टाइम टेबल भी आ जाता है, जूम का सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, तो वो ये सारी चीजें जो है उस अटेंडिंग क्लासेस, अटेंडिंग इस एक्शन से रिलेटेड है, तो फिर हमें इसका जो है वो नोट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा इसे जो है इसके एक दूसरा सोल्यूशन जो है वो मैं शो करता हूँ। ये वाला जरा सिंपलर वन था। दूसरे सोल्यूशन में हम ये कहते हैं कि वही नेटवर्क है सिर्फ, अब हमने ये किया है कि हर एक्शन का हमने नोड बना दिया है कि स्टूडेंट स्टडीइंग, वो स्टडीइंग एजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग एंड द मेथड इज ऑनलाइन, ओके। एंड सिमिलरली अटेंडिंग, अब जूम को जो है लास्ट वाले नेटवर्क में हमने इंटरेक्टिव सेशन से वो किया हुआ था। बेसिकली दीज अटेंडिंग एक्शन, ये एक्शन, इसमें एजेंट जो है वो स्टूडेंट और स्टूडेंट्स है, और ऑब्जेक्ट जो है क्या चीज अटेंड की जा रही है, इंटरेक्टिव सेशंस अटेंड किए जा रहे हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर जूम। तो ये जो है अब ये डायरेक्ट, ये अब इस अटेंडिंग से रिलेटेड थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास वो थी। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे जो है हमारे पास डाउनलोडिंग में कौन डाउनलोड कर रहा है, स्टूडेंट्स, और क्या चीज डाउनलोड हो रही है, लेक्चर नोट्स। कौन देख रहा है, वाचिंग का एक्शन जो है एजेंट कौन है, कौन परफॉर्म कर रहा है, स्टूडेंट्स, और ऑब्जेक्ट कौन है, लेक्चर वीडियोस। सिमिलरली अटेम्प्टिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, क्विजेज एंड असाइनमेंट्स अपलोडेड ऑन जो है ये क्विजेज ऑन LMS। तो ये जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा मुनासिब है, कंप्रीहेंसिव है कि अगर इसमें एक तो ये जो लिंक है ये भी जूम का इसके साथ अटैच हो गया, और कोई और भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास इन एक्शंस के बारे में होती, लाइक इनका टाइम टेबल होता या कोई और चीज़ होती, तो फिर जो है वो भी हम इसके साथ जो है अटेंड कर सकते थे। तो ये सोल्यूशन भी ठीक है, दोनों सोल्यूशन ठीक है। हम किसी स्टूडेंट को 100% सोल्यूशन को 100% करेक्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन किसी सोल्यूशन को हम 100% रॉन्ग भी नहीं कर सकते, चाहे जितना बुरे से बुरा नेटवर्क भी बनाए तो वो टोटली गलत नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ नंबर लाजमी आ जाएंगे। तो इन दोनों सोल्यूशन में जो है मैक्सिमम मतलब अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मे बी मैं भी ये खुद सॉल्व करूँ तो मैं भी 10 में से 10 ना ले सकूँ, 8-9 मार्क्स में ले सकूँ, तो लाजमी मिस्टेक्स जो है वो मेरे नेटवर्क में भी रह जाती हैं। तो इसमें जो है आपने घबराने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ जो है मुनासिब मीनिंगफुल तरीके से जरा देखने में भी जो अच्छा लगे, नोट्स की प्लेसमेंट जरा आपने सही रखनी है, तो आपने जो है नेटवर्क जो है वो ड्रा करना है। अच्छा जी, अब इसमें लास्ट चीज रह गई है लॉजिक। लॉजिक में एक तो ये कि विद इन स्टेटमेंट जो है वो उसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनका आपस में स्टेटमेंट का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता, केस सेंसिटिव नहीं है, आप जिस तरह मर्जी है लिखें। और यह है कि ये सॉफ्टवेयर के लिए जो है ज्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, इसमें हम जो है सिंबल्स अपनी मर्जी से जो है वो यूज कर सकते हैं। और अभी मैं इस नेटवर्क को जो है लॉजिकल फॉर्म में जो है वो लिखने लगा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली हम पैराग्राफ से भी लॉजिक की स्टेटमेंट्स जो है वो लिख सकते हैं। प्रोलॉग एक सॉफ्टवेयर टूल है जो यूज होता है लॉजिक की रिप्रेजेंटेशन के लिए, लॉजिक के तरीके से नॉलेज को स्टोर करने के लिए, और प्रोलॉग का इन्फ्रेंस इंजन जो है उस
नॉलेज को फिर यूज भी कर सकता है इन ऑर्डर टू आंसर द क्यूरीज। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास टोटल कितने जो है वो एरोज हैं, लिंक्स कितने हमारे पास, 6, 9 और 12 आई थिंक हमारे पास लिंक्स है। तो जितने हमारे पास लिंक्स हैं उतने लॉजिक के हमारे पास जो है वो सेगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे। तो ये जो हमारे पास, ये देखें, ये 6 और 6 12 हमारे पास जो है वो बन गया। अब इसमें हमारे पास जो किसी भी लिंक का जो स्टार्टिंग नोड है वो एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट या एज ए सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ये लेबल जो है सारे जितने भी लेबल्स हैं ये एज ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आएंगे। ये पहली बात। ये देखें, बिलोंग टू, स्टेटस, ये जितने भी लिंक्स हैं, वाचिंग, डाउनलोडिंग, अटेम्प्टिंग, ओके, अपलोडेड, ये पहले लिंक्स जो हैं वो फर्स्ट आर्गुमेंट, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, या इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट के तौर पे यूज होंगे। और उसके बाद जो है जहां से जो लिंक स्टार्ट हो रहा है वो पहला एलिमेंट होगा, पहला आर्ग्यूमेंट होगा, आई मीन लिस्ट का दूसरा एलिमेंट होगा। जैसे यूनिवर्सिटी जो है ये यहाँ से ये बिलोंग टू का लिंक स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है ये एज ए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट या एज ए सेकंड एलिमेंट है। तो इसे पढ़ने का तरीका यह है कि यूनिवर्सिटीज बिलोंग टू पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी स्टेटस क्लोज, ओके, रीजन क्लोज्ड रीजन कोरोना वायरस, क्लोज ड्यूरेशन मार्च जुलाई 2020, स्टूडेंट्स बिलोंग टू यूनिवर्सिटी। तो दरमियान से हम पढ़ते हैं फर्स्ट आर्गुमेंट से, फिर प्रेडिकेट पढ़ते हैं और फिर सेकंड आर्गुमेंट जो हम बोलते हैं। तो जितने भी इनके सेकंड एलिमेंट्स हैं प्रेडिकेट के बाद, जो दूसरा सिंबल है वो वाला नोड का सिंबल है जो कि यहाँ पे हमारे पास एरो के स्टार्टिंग पोजीशन पे हमारे पास है। ये जो एरो के हमारे स्टार्टिंग पोजीशन पे है, तो इन सब में जो है स्टूडेंट का जो सिंबल है वो एज ए सेकंड एलिमेंट प्रेडिकेट्स के बाद, इन प्रेडिकेट्स के बाद जो है हमारे पास आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखें ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये इन सब में जो है एज ए सेकंड एलिमेंट यहाँ पे जो है ये आ रहा है, ये स्टडिंग में भी आ रहा है। तो उसके बाद जहाँ पे नोड एंड हो रहा होता है, तो जहाँ पे एरो एंड हो रहा होता है, तो जहाँ पे एरो एंड हो रहा होता है तो वो वाला नोड जो है उसका सिंबल जो हमारे पास एज ए थर्ड आर्गुमेंट आता है। तो ये जो है ये आसान तरीका है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। दो टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में जो कि वीक 5 की रिवीजन वीडियो होगी उसमें हम जो है प्रोडक्शन रूल्स, जो कि थोड़ा सा न्यू टेक्निक है, डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था, उसको हम कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।